सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होगी और धान खरीदी केंद्रों की स्थितियों और तैयारियों को लेकर आज रायपुर में बड़ी बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे से मंत्रालय में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत मैनाथन बैठक लेंगे। बैठक में खाद्य समेत अन्य विभाग के सभी अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में 2151 धान खरीदी केंद्रों के मौजूदा हालात, स्टाफ, बारदाने की कमी, नाप तौल यंत्र, परिवहन, शेड के इंतजाम और तालपत्र जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा सभी कलेक्टरों की ओर से अपने जिलों में बारदाने की उपलब्धता और जरूरत की रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। धान बेचने के लिए किसानों को टोकन देने, धान की तौलाई और खरीदी केंद्रों में किसानों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसकी रणनीति भी तैयार की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होगी। सौरभ परियार हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू होगी, लेकिन एक बड़ा इवेंट है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है बड़ी तैयारियां लगती हैं। आज क्या कुछ होगा बैठक में? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे पहली जो प्राथमिकता है किसानों के लिए है और 1 दिसंबर से जो धान खरीदी हो रही है, तो उस धान खरीदी से पहले जो है धान खरीदी केंद्रों की स्थितियां क्या है, वहां पर लेबर किस तरीके से बुलाए जाएंगे, कितने उनको पेमेंट मिलेगा, स्टाफ की जो सरकारी स्टाफ है उनकी क्या अभी स्थिति है, धान खरीदी केंद्रों की ज़मीन की क्या स्थिति है और ज़मीन को जो है सूखा किए जाने की क्या व्यवस्था है, बारिश की स्थिति में जो है तालपत्री की क्या व्यवस्था की जाए, अगर जो है धान तौलाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं तो उसका ट्रांसपोर्ट कैसे जल्द से जल्द किए जाए। उसी तरीके से जो है जो टोकन का जो सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है कि किसानों को टोकन तो मिल जाता है निर्धारित समय पर, लेकिन उस टोकन की तिथि में उनकी धान जो है खरीदी नहीं हो पाती। इस स्थिति में किसान बेहद परेशान रहते हैं और किसानों को जो है अपने धान की रखवाली करनी पड़ती है और कई कई दिन लग जाते हैं। तो ये जो समस्या कई समय देखने को मिलती है और जैसे हमने पिछले साल देखा कि जो है धान खरीदी तो जो है अप्रैल तक की हुई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो है बजट सत्र में घोषणा की गई थी कि जो किसानों का बचा हुआ धान है वो खरीदा जाए। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की प्राथमिकता यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का धान खरीदी किया जाए, क्योंकि इस साल जो है 90 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। 2151 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 21.5 लाख से ज़्यादा किसान पंजीकृत हुए हैं। इस साल जो है 2,47,000 से ज़्यादा किसान पंजीकृत हुए हैं। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किसानों में जो है धान के उत्पादन को लेकर और जो धान का दाम जो छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है उसको लेकर जो है काफ़ी उत्साह है और कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि धान की ही खेती छत्तीसगढ़ में की जाए। लेकिन राज्य सरकार जो है वो चाह रही है कि धान की खेती के अलावा जो है किसान यहाँ पर और अन्य फसलों पर भी फोकस करें और उस पर भी जो है जो छत्तीसगढ़ की सरकार जो है आने वाले समय पर जो है प्रोत्साहन राशि देगी, ये जो है खबरें आ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि धान खरीदी को लेकर व्यवस्थाएं जो पहले भी की जा चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण राहुल यहाँ पर कि बारदाने की कमी है। बारदाने की कमी के कारण ही जो है धान खरीदी में लेट लतीफी हुई है और आज एक बार फिर से जो है खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जब बैठक लेंगे तो इस बैठक के दौरान जो है धान खरीदी केंद्रों की स्थितियों पर चर्चा तो होगी ही, लेकिन जो पिछले दिनों मुख्य सचिव ने निर्देश दिए थे सभी कलेक्टरों को कि उनके जिले में जो है कितने बारदाने हैं और कितने बारदाना और उसको जो है आवश्यकता पड़ेगा तो इसकी रिपोर्ट उनको दी जाए। तो वो रिपोर्ट जो है सीएस के पास आ गई है और सीएस जो है वो रिपोर्ट जो है खाद्य विभाग को भी दे चुके हैं। तो आज ये मालूम हो सकेगा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो सभी जिलों में उनके पास कितने बारदाने हैं और कितने की आवश्यकता होगी, केंद्र सरकार से उपलब्ध बारदाने अभी कितने हैं और कितने मंगाए जाएंगे। उसी तरीके से जेम पोर्टल से भी जो है बारदाने खरीदी के लिए जो है टेंडर लगाया गया है। संभव है कि वो भी जो है 1-2 हफ्ते के अंदर अर्थात धान खरीदी से पहले ही जो है उसकी खरीदी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि धान खरीदी जो चूंकि छत्तीसगढ़ का एक सबसे बड़ा काम होता है छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ सरकार का पूरा फोकस उसी पर है। तो आज जो है जैसे पिछले साल जो है काफी परेशानियां देखनी पड़ी थी सरकार को, जो है विपक्षियों के विरोध झेलने पड़े थे, कई किसान संगठनों ने सामने आए थे, तो अब यह स्थिति निर्मित ना हो इसीलिए जो है ये बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल, और ये बैठक काफी अहम इसलिए भी है सौरभ, क्योंकि पिछली बार भी धान खरीदी के दौरान देखा गया था कि दूसरे राज्यों से भी धान लाके बेचने की कोशिश हुई। ऐसे में राज्य में चेक पोस्ट बनाकर तमाम तरह की जानकारियां भी लोगों को दी जाएगी, इकट्ठा की जाएगी। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालात और वैक्सीन को लेकर फोन पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को प्रदेश में कोविड-19 के मौजूदा हालात, मरीजों के इलाज और स्वास्थ्य इंतजामों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन के संबंध में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। हर्षवर्धन ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विमान से आने जाने वाले यात्रियों के कोविड स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने रायपुर और बस्तर के कमिश्नरों और कलेक्टरों को आदेश भेजकर रायपुर और जगदलपुर स्थित एयरपोर्ट पर यात्रियों की पूर्व में जारी कोविड गाइडलाइन के अनुसार कोरोना स्क्रीनिंग संबंधित निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। ये निर्देश देश में कोरोना संक्रमण प्रभावित व्यक्तियों की संभावित वृद्धि को देखते हुए जारी किया गया है। कोरोना के दूसरे लहर की चर्चा के बीच मैनपाट में कोरोना का विस्फोट हुआ और इस बार इसकी दस्तक तिब्बत कैंप में हुई है, जहां एक साथ 26 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं जिले में एक दिन में 74 कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जाहिर की है और ये माना जा रहा है कि त्योहारी सीजन में लोगों की लापरवाही से कोरोना का ये विस्फोट सामने आया है। गंभीर बात यह है कि संक्रमितों में अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर भी शामिल हो रहे हैं। दरअसल प्रदेश भर की ही तरह सरगुजा में कोरोना का ग्राफ घटने की बजाय बढ़ रहा है। 22 नवंबर को सरगुजा जिले में 74 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 26 मैनपाट से हैं, जिनमें तिब्बती कैंप के लोग शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो लोग कोरोना संक्रमण को लेकर लापरवाह हो गए हैं, जो चिंता का विषय है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क लगाना है। मुझे ऐसा कई जगह ऐसा एहसास लगा कि उसकी बहुत ज़्यादा पालन नहीं हो रहा है और मेरे ख्याल से यही एक कारण बन सकता है कि फिर से कोविड की संख्या बढ़ सकती है। मेरे ख्याल से हमको सावधानी की बरतने की बहुत अति आवश्यक है और हम सबको मिलकर इसको जागरूक करना होगा। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 1748 कोरोना मरीज मिले हैं। रायपुर में 323 और राजनांदगांव में 227 नए मरीज मिले हैं। रायगढ़ में 184 और कोरबा में 127 नए पॉजिटिव मिले। छत्तीसगढ़ में अब तक 2,23,436 संक्रमित पाए गए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 21,393। पिछले 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हुई है। तो छत्तीसगढ़ में अब तक 2,732 मरीजों की मौत हो चुकी है और कल 921 मरीज डिस्चार्ज किए गए। अब 1,99,311 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश का भी कोरोना अपडेट आपको बता दें। कोरोना के 1798 मरीज मिले हैं और इस तरीके से 1,93,044 मरीज हो चुके हैं और एक दिन में कोरोना से 13 लोगों की मौत यहां पर भी हुई है। 3162 कोरोना मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है और एक दिन में 1212 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल 1,78,017 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या 11,765 है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को 1 घंटे की समीक्षा बैठक ली। इसमें जिलों से आई क्राइसिस मैनेजमेंट की रिपोर्ट पर मंथन हुआ। इसमें यह बात सामने आई कि प्रदेश में 9 जिलों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा, रतलाम, धार, दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी जिलों में कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा है। शिवराज ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि इन जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के फैसलों को लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये बंद के पक्ष में नहीं है, लिहाजा जिला प्रशासन सख्ती न बरते बल्कि व्यापारियों से बाजार बंद करने की अपील करें। साथ ही उन्हें कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए 24 नवंबर को फिर बैठक बुलाई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में गौ कैबिनेट की पहली बैठक ली और इस दौरान उन्होंने कहा कि गौ कैबिनेट बनाने के पीछे गहरा उद्देश्य है। सीएम शिवराज सिंह ने पर्यावरण के संरक्षण, स्वावलंबन और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए गौधन को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौधन का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही स्वावलंबन के लिए गौ माता की अवधारणा को लागू किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह ने गाय के दूध को अमृत बताया। उन्होंने कहा कि गाय का दूध कुपोषण को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। बैठक में गौमूत्र और गौ उत्पादों का औषधि के रूप में उपयोग पर भी चर्चा हुई। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि गंभीरता के साथ गौवंश के संरक्षण और संवर्धन का काम किया जाएगा। इसके पीछे गहरी श्रद्धा भी जुड़ी हुई है। इसके अलावा गौ संरक्षण के लिए काउ सेस लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके संकेत दिए। आज भी जब हम ये पहली बैठक कर रहे हैं गोधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए मंत्री परिषद की, तो मेरे मन में आस्था और श्रद्धा का भाव तो है ही, लेकिन मैं ऊपरी तौर पर भी देखता हूं तो तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें, आर्थिक स्वावलंबन की या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें गौ माता की हमारे काम आ सकती है। वो आर्थिक स्वावलंबन के लिए भी बहुत उपयोगी है। भोपाल में गौ कैबिनेट की बैठक लेने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान आगर मालवा के सालरिया पहुंचे। सालरिया के गौ अभ्यारण्य में गाय की पूजा अर्चना के बाद सीएम शिवराज सिंह ने जनता को लाखों की सौगात दी। इसके बाद उन्होंने विशेषज्ञों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने ऐलान किया कि अब प्रदेश के आंगनबाड़ियों में कुपोषित बच्चों को अंडा नहीं बांटा जाएगा। साथ ही गायों के लिए रिसर्च सेंटर बनाने की भी बात कही। गायों के संरक्षण के लिए गौशाला अधिनियम भी बनाया जाएगा। गौ सेवा का काम तेजी से करने का भी ऐलान किया। अमृत है गौ माता का दूध, और से मैंने तय किया मध्य प्रदेश में भैया आंगनबाड़ियों में अंडा वंडा नहीं देंगे, अति कुपोषित बच्चों को दूध पिलाने का काम करेंगे। खरगोन से बड़ी खबर, जहां यात्रियों से भरी बस पलट गई। सेगांव और मालबेड़े के बीच पुलिया में यह हादसा हुआ। करीब 20 से भी ज्यादा यात्री इसमें घायल हुए हैं। बस में 60 यात्री सवार थे। खरगोन से सूरत ये बस जा रही थी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यात्रियों से भरी बस पलट गई। सेगांव और मालबेड़ी के बीच पुलिया पर यह हादसा हुआ। करीब 20 से भी ज्यादा यात्री इसमें घायल हुए हैं। कुल 60 यात्री बस में सवार थे और सभी खरगोन से सूरत जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।